पूरे प्रदेश के ये जितने भ्रष्टाचारी हैं सुधर जाएं, वो अब कहीं तक जाना पड़े, होमगार्ड के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ हम लोग जुट के इनके अंजाम तक पहुंचा के तभी अब दम लेंगे। देखिए, गाजियाबाद में मांगा गया है जन सूचना से, हमारे प्रवक्ता अनिल गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता, मांग की है कि गाजियाबाद में राकेश राय की आय से ज़्यादा संपत्ति है, क्योंकि ये कंपनी कमांडर हैं और इनकी बीवी 1997 से आंगनबाड़ी में कार्यरता है, वो भी वैतनिक स्टाफ में है। और यहाँ से पीसी हैं, यहाँ से भी पैसा होमगार्ड से भी उठा रही फर्जी का, और वहाँ उपस्थित यहाँ मास्टर रोल फर्जी बन के पैसा हड़पा जा रहा सरकार का। इनका लड़का 2015 में 18 लोगों का मृतक आश्रित में भर्ती हुई, तो फिर इनके लड़के की किसकी जगह मृतक इनके घर में कौन था जो इनको हक अधिकार बनता था, जो उसमें अपने लड़के को करवा लिया। ये सब मांगा गया है। शिक्षा विभाग से आ गया है कि 1997 से यहाँ ड्यूटी कर रही हैं और कमांडेंट नहीं दे रहे हैं गाजियाबाद, तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। और इनकी बैंक बैलेंस देखा जाए, कितने प्लाट हैं, कितने मकान खरीदे हैं, आखिर ये इतनी संपत्ति कहाँ से अर्जित की गई। ये बहुत जोर से हमारे प्रदेश प्रवक्ता अनिल गुप्ता मुजफ्फरनगर लगे हैं, जो सब कुछ मांग लिया है और आप लोगों को अभी डाला जाएगा, इसमें देखना। और इनको हम लोग मन बना चुके हैं, आयोग से लेकर हाई कोर्ट तक छोड़ा नहीं जाएगा। और हम पूरी तरीके से प्रदेश कार्यकारिणी अनिल गुप्ता के साथ है और उसको जान माल की धमकी दी जा रही है। यदि कहीं से धोखे से कोई बात हो गई तो राकेश राय कंपनी कमांडर गाजियाबाद की जड़ें उखाड़ ली जाएंगी, प्रदेश कार्यकारिणी उखाड़ फेंक देगी। ये इतना ध्यान रखे राकेश राय गाजियाबाद कंपनी कमांडर कि अपनी धमकी दी जा रही कि अपनी ये सब वापस लो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो खैर करके उंगली छुआ दिखा दें, फिर देखो क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, ये सामने आ जाएगा और उनको वही अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जहां नोएडा से लेके लखनऊ तक कमांडेंट बीओ कंपनी कमांडर झेल गए। लेकिन अब किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ में कमांडेंट भी कि अपनी तैयारी रखें, गाजियाबाद जो उनको बचा रहे हैं। और ये जो
हमारे भारत सरकार गृह मंत्री वेलफेयर उसका डिफेंस की बात, सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं। इनको हमेशा निष्काम ही रखा जाए, ये कभी सरकार नहीं गंभीर है। और सब गाना गा रहे हैं प्रदेश भर के, देश भर के होमगार्ड कि अमित शाह साहब बहुत होमगार्डों के लिए करने जा रहे हैं। 4 महीने बाद वो बन रहा सरकार का भी, और तुम्हें खुद पर खुद मालूम हो जाएगा। तो होमगार्ड अपनी बर्बादी अपनी सोच अपने हाथों से कर रहे हैं। यानी जिस घर में मालिक का छोड़ हर सदस्य अपनी अपनी रखेगा, तो वो घर बर्बाद होने में कोई कसर, कोई और कसर नहीं रहेगी। स्वयं ईश्वर नहीं उसको बचा पाएगा। ये बर्बादी के दिन हम तो शिखर पर बैठाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन अपने नेतृत्वकर्ता पर ही उंगली होमगार्ड उठा रहे हैं। तो मैं बहुत आगे ले जाना चाहता था, लेकिन हौसला बढ़ाने के बजाय ये पूरे प्रदेश के होमगार्ड अपनी मनमानी करना, तो अपनी जिसने मनमानी किया उसकी बर्बादी तय है, पक्का है। ये वही जगह जा रहे हैं जहां पुरानी जगह। आज मिनिमम वेतन 39,000 कुछ रुपया है पुलिस कांस्टेबल का, जो शुरू में पुलिस वाला आता है, ड्यूटी पकड़ता है। क्या तुम्हें वो दिया? माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को मान्य किया आदेश का? नहीं किया। नहीं किया तो इसके लिए मैं हाई कोर्ट लखनऊ वही चीज मांग रहा हूं जो एक मिनिमम वेतन है, वो वेतन ग्रेड से लेके और सारे भत्ते लगा करके तब उस पे महंगाई भत्ता लगाना चाहिए था। 21,700 के ऊपर ये सब भत्ते और वेतन ग्रेड लगा तो आज आपका भी 39,000 रुपया कुछ रुपया होता। लेकिन बस वही है, तुमको रेवड़ी थोड़ी सी टुकड़ा मिल गया, उसी में बहुत खुश हो होमगार्ड। और ये नहीं जान रहे हैं कि आज हम पुरानी जगह पर फिर पहुंच रहे हैं। बच्चों का भविष्य हम खुद खराब कर रहे हैं। होमगार्ड पता नहीं किस अन्न का ग्रहण करते हैं जो इनके ना बुद्धि है ना विवेक है। जैसे कहा गया, बिन पूछ नर पशु कहावे, तो पशु के खैर पूछ है और इस होमगार्ड इनके कोई पूछ नहीं। एक बकरी थी, वो जंगल में चरते चरते उसके प्यास लग गई, नदिया में पानी पीने गई। पीने के बाद वो वापस लौटी तो रास्ता भटक गई। जब रास्ता भटक गई तो जंगल में एक भेड़िया मिल गया, उसने गुर्राया और मारना चाहा। तब तक उसको दिख पड़ा शेर का पंजा। शेर का पंजा मिल गया तो कहा तुझको अब खाएंगे। भेड़िया कहा तू नहीं जानता ये पंजा देख किसका है। पंजा देखा, कहा तो शेर का है। तो कहा बस इन्हीं को तो मैं इंतजार कर रही, ये मेरे हैं, मैं इन्हीं का इंतजार का। वो देखा और भगा। कहा तब तो हमारा जान खुद ही नहीं बचेगा। भगा तो वो बैठी रही उसी पंजे के पास। शेर आया, कहा तू यहाँ मरने के लिए क्यों आ गई? तमाम जानवर हैं, तुझे मार खा जाएंगे। अरे कहा मार कैसे खा जाएंगे, जब तक आप हैं राजा साहब इस जंगल में तो मेरा कोई बाल बांका नहीं। आप एक भेड़िया मिला था, उसने खाना चाहा, उसको पंजा दिखाया आपका, मैंने कहा इन्हीं की मैं हूं, तो वो पंजा देख भाग गया। जब भाग गया
और आप ही की आस में मैं यहाँ बैठी हूँ। कहा आपका नाम बताया। कहा अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी रक्षा हर तरीके से मैं करूँगा। उसने तुरंत देखा हाथी को शेर और कहा इधर आइए। इधर आए, हाथी आया। कहा अपनी पीठ पर इसको बकरी बैठा लिए और जंगल में इसको बढ़िया कोमल कोमल पत्ते खिलाइए, पत्तियां खिलाइए, वरना खैर नहीं है, कुछ होने भी ना पाए। और आज से शेर कहा तेरी हिफाजत मैं करूंगा, तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं महसूस होने दूंगा। तो अगर वो बुद्धि न लगाती तो वही वो भेड़िया उसको मारे खा जाता। तो उसके तो बुद्धि है, लेकिन होम गार्डों के पास ये इतना मतलब फस्त है कि इसके सामने सर काट के रख दो, लेकिन कुछ नहीं। आज मैं बिका नहीं, झुका नहीं, डरा नहीं, सौदा नहीं किया, नहीं तो ये इतना दे रहे थे कि पूछिए नहीं। मैंने ईमानदारी आप लोगों के साथ दिखाई। मुझे बर्खास्त भी किया गया, मैं कोर्ट गया। इनके सामने बेदर्द अधिकारियों के सामने, इन भ्रष्टाचारियों के आगे मैंने झुका नहीं, सच्चाई के लिए। आप लोगों की तरफ देखा, मैं अपनी तरफ नहीं देखा, सब कुछ दांव पे लगा दिया। और जो इसका मुखिया होता है उसको मौत की रास्ता से क्यों न गुजरना पड़े, उसको जाना पड़ेगा। क्योंकि या तो पद ना होता कोई बात नहीं, जब पद लिया तो फिर अच्छे बुरे सारे रास्ताओं से गुजरना पड़ेगा, कठिन से कठिन राहों से गुजरना होगा। मैंने वो काम कर दिखाया। लेकिन होमगार्ड ना तो साथ दे रहा, ना तो सहयोग दे रहा। तो कोर्ट में जो लड़ाई है चल रही है, तो मैं वही तो मैं मांगा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश किया, उसी को तो मैं लड़ाई लड़के मांग रहा हूँ। आज 3 काउंटर लगाया उन्होंने, तीनों काउंटर का मैंने जवाब दिया। प्रति काउंटर का 20,000 रुपया वकील साहब को दिया है। तो एक कार बन लीजिए, एक कागज ले, उसका भी पैसा पड़ता है। और कोर्ट में कोई बकाया नहीं, वो परचून की दुकान नहीं कि आज दे दो, कल महीना या 15 दिन में तनख्वाह मिली तो ले लेना। पैसा है तो लड़ाई लड़ी जा सकती, पैसा नहीं है तो लड़ाई ना लड़ी जा सकती, ना जीती जा सकती। और वो दौर 4 महीने माना है, आने वाला है कि सबको पता चल जाएगा बर्बादी की लकीर आप सब होमगार्ड खींच रहे हैं अपनी। वो होने जा रहा, वो आ जाएगा आंखों के सामने। हम अबे नहीं कहते क्या आएगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ ही परिणाम बहुत खराब आने वाला है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आपके ईश्वर न बुद्धि दिए है, न विवेक दिए है, न कुछ दिए। हम तो देखते हैं कि ड्यूटी के नाम पर 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं। और देख लिया तो कहते हैं उधार लिया था। ऐसे गलीच, ऐसे निकम्मे होमगार्ड हैं जो अपनी बर्बादी, अपने बच्चों की भविष्य खुद बर्बादी की कंगार पर लिए जा रहे हैं। आज तमाम थोक के भाव प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर रहे। एक रजिस्ट्रेशन पे एक ही का रजिस्ट्रेशन होता है, निरीवल होता है, उसी का एक प्रमाण पत्र मिलता है। बाकी ये अपने मुंह से कह देने से, 4 लोगों के इकट्ठा होने से नहीं कुछ होता है, ना वो मान्य है कहीं पर। तो आप लोगों को पास अकल नाम की चीज ही नहीं रह गई। आज पैतनिक के कहने से वो अपने का अध्यक्ष कह रहे हैं, वो अपने को उपाध्यक्ष कह रहे हैं, कुछ नहीं है। वो वोट डालो, राज करो, वो पैतनिक पूरी तरीके से अपनी चाल में कामयाब हो रहे हैं। यही का कारण है कि आज हम झौवा भर हैं और वो मात्र मुट्ठी भर हैं, और हमको हमारी गटई पे लात
पैर रखे हुए हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं, तुम्हारा ये डर तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, इसमें कोई कोर कसर नहीं है, गलत नहीं होगा। तुम्हारे लोगों के साथ अगर होगा तो कोई गलत नहीं हो, उसके स्वयं जिम्मेदार आप लोग होंगे। आज मैं 10 दिसंबर को अधिवेशन बुलाया है। प्रदेश कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, मंडली अध्यक्ष सभी सदस्यों को बुलाया है। एक फॉर्म है जो ऑनलाइन निकलता है, अब वो नियम हो गया है रजिस्ट्रार के हाथ से। जितने पदाधिकारी हैं उसको भरेंगे, शपथ लेंगे, तभी वो पदाधिकारी माना जाएगा। और जो 3 साल सदस्य रह के अपना शुल्क जमा करता रहा वो मान्य होगा। बाकी जितने उड़ा रहे हैं ये एक न देख नहीं दिखा पड़ेंगे, ना उसमें कहीं पर देख पड़ेंगे। तो मेरा कहना है, जो लोग बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं कार्य जिलों में, प्रदेश में, वो अपनी उपस्थिति 15 तारीख और 10 दिसंबर को दर्ज कराएं, वरना कार्रवाई तो तय हो गई है। चाहे वो हरदोई से हों, चाहे तथाकथित लोग लखनऊ से हों, चाहे हरदोई से हों, चाहे जालौन से हों, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो कहीं हो, जहां जहां अपना को घोषित किए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अब होगी और जरूर होगी। इस संगठन को खत्म कराना चाहते दलाल लोग, लेकिन अपने मंसूबे में ये सफल नहीं होंगे और नहीं होने दूंगा। ये माननीय स्वर्गीय आजम जी की आत्मा को दुखी नहीं होने देंगे। हमने नवीनीकृत करा के आज एसोसिएशन को जिंदा रखे हैं, यही सबसे बड़ा है। न ये तो वैतनिक कहने से ये अपनी एसोसिएशन का खात्मा चाहते हैं, उनको वहाँ से प्राइवेट होगा बहुत, संघ खत्म करा दें, तो ये ऐसा नहीं होने देंगे। मेरा कहना है, अभी सवेरा है, होमगार्ड जवान एक मंच पे आ जाए। अब जो ये फार्म भरा जाएगा वही मान्य होगा। ये बाकी ये तथाकथित कितना भी इनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होने जा रही। अभी मैं हरदोई से कमांडेंट से मांगा हूँ, मंडली कमांडेंट मांगा हूँ, मुख्यमंत्री को भेजा हूँ, प्रमुख सचिव डीजी को भेजा हूँ, मंडली कमांडेंट को, जिलाधिकारी हरदोई, पुलिस अधीक्षक हरदोई, और वो पैड भी मिल गया है और सब कुछ मिल गया है। अभी खुद जवाब देंगे इनका किसने चुना, इनको किसने अथॉरिटी दी, इनके नाम रिन्यूअल का कोई कागज है, मैं तो लगा के भेज दिया हूँ अपने नाम और प्रमाण पत्र सब भेज दिया है लगा के। तो इनके साथ अगर गलत होगा तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा और वहीं से होमगार्ड जवानों की भविष्य सुधरने का कार्य होगा। ये बरगलाने का नहीं होगा। बहुत बरगला लिए, अब वो तैयार हो जाए, उनके साथ कार्रवाई कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। और इधर प्रदेश भर के कमांडेंट सुधार ले आए और जितने भ्रष्टाचारी चाहे अवैतनिक हो चाहे वैतनिक सुधर जाए। अब सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होंगी और ये 16 घंटा 24 घंटा वाला
जो चल रहा, जिसका पैसा 5-5 हज़ार रुपये तक लिया जा रहा, कोई कॉलम में नहीं 24 घंटा या 16 घंटा ड्यूटी कराने का, 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे के बाद दूसरी शिफ्ट लगनी चाहिए। ट्रैफिक लाइन लखनऊ में कई वर्षों से यहीं टिके हुए हैं होमगार्ड जवान और अधिकारी, इनका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए जहां से भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। मैं पदाधिकारी समेत, चाहे वो अवैतनिक हो चाहे वैतनिक हो, चाहे वो होमगार्ड हो, इनको सबको बदला जाए और दूसरे लोगों को लाया जाए जहां से भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। कहते हैं, इतना कहने के बाद कहते हैं कि राम राज है। राम राज नहीं देखने को मिल रही, रावण राज देखने को मिल रही है। देखते हैं ये 3 कमांडेंट 4 कमांडेंट अगर से लेके कई कमांडेंट हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराते हैं। और बाकी मैं लोकायुक्त जा रहा हूँ, कल डीडी भर के जमा करके लोकायुक्त में दोहरा हरण जो लखनऊ में हुआ है उसमें लोकायुक्त जा रहा हूँ, मिर्ज़ापुर को लेके जा रहा हूँ, उन्नाव को लेके जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर और आगरा भी लोकायुक्त की शरण में मैं पहुँच रहा हूँ। इनको सबक सिखाना है और इनसे एक पैसे का हिसाब लेना है। तो मेरा यही कहना है सभी होमगार्ड जवानों से, यदि आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। यदि लड़ाई लड़ोगे, सहयोग करोगे, तो मैं वेतन तो एरियर दिलाएंगे, साथ आने वाला आगे कदम राज कर्मचारी की लड़ाई हम लड़ेंगे और जीत के देंगे। तो अगर ये निर्णय सभी होमगार्डों पर छोड़ा जाता है और लखनऊ का होमगार्ड अपना स्तर इतना गिरा दिया है देखा जवान है, और भ्रष्टाचारियों को चुप्पे से उनकी जेब में नोट कर देते हैं। आज मैंने गन्ना संस्थान का 38,73,000 कुछ रुपया दिलाया है। एक हिसाब से विभाग के ऊपर जूता चल गया, कमांडेंट पर समझ लो सीधा जूता पड़ा है। उसमें जमा नहीं कर रहे थे। मैं डीएम पास जब पेश होने जा रहा तब वहां से नाम नहीं खोलूंगा, हवलदार आया, कहा कल 11 बजे तक चढ़ जाएगा, उनके सभी के खातों में पैसा होमगार्ड जवानों के। अभी बीएसएनएल में 80 लड़के पड़े हैं, जवान पड़े हैं, जिनका ना वेतन मिला है ना एरियर मिला है। वो इतना डर रहे हैं, अपने पैसा और खुद डर रहे हैं। तो बताइए इनका कौन भला करेगा? इस भी भला नहीं। अपने खातिर जानवर, अपने बच्चों के लिए, अपनी भविष्य के लिए लड़ जाता है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ जा रहा। ये होमगार्ड कितना कायर हो चुका है, कितना निकम्मा हो चुका है, कितना बेशर्म हो चुका है, कितना स्तर अपना गिरा दिया है। यही कारण है दिन पर दिन ये पीछे जा रहे हैं, हम आगे खींच रहे हैं, ये पीछे खींच रहे हैं। यही कारण है आज इनकी साख जो बनी थी धीरे धीरे फिर, क्योंकि पुलिस का वेतन ऊपर जा रहा और इनका नीचे आ रहा, तो यही पैसे का दुर्भाव है। यदि इनका भी इतना पैसा हो जाए तो आज दरोगा बराबर पर बैठा लेगा। आज यही है कि फिर वही चौकीदार से, झाड़ू सफाई से कम लोग आंकना फिर चालू करें, क्योंकि महंगाई आगे जा रही, ये पीछे जा रहे और पुलिस के वेतन मिनिमम आगे जा रहे हैं। लेकिन इनको ऐसे 10-15 हजार महीना पेंशन मिलना चाहिए, रिटायरमेंट। अरे पहले कर्म करो, फिर उसके बाद फल को इंतजार करो, जरूर फल अच्छा मिलेगा। लेकिन करना कुछ नहीं, उनको घर में भी देने जाइए। आना नहीं है, जाना नहीं है, लेना बहुत कुछ है। तो फिर मन के लड्डू खाते रहो फिर। तो अब टॉनिक कोई नहीं बचा है जो होमगार्ड को हम समझा सके।
अब यही है आ रहा, धीरे धीरे हम अपनी एसोसिएशन को जीवित रखेंगे और इनके पर कुछ भी हो, कितना भी खराब हो, बोलना भी छोड़ देंगे, करना काम भी छोड़ देंगे, और नहीं तो पैसा सहयोग साथ सहयोग तो मैं किसी को सुपुर्द कर दूंगा। जो लोग लेना चाहे हाई कोर्ट में जाकर लड़े, क्योंकि मजबूरी आ गई, पैसा नहीं तो लड़ाई नहीं, और पैसा है तो लड़ाई जीत देंगे। और नहीं तो जो लोग लड़ना चाहते हैं, मैं लिखित रूप में पैरवी करे और लड़के लाए, देखते हैं उनके पास कितना उस आदमी के पास पैसा है जो अपने पास लगा कर इन होमगार्डों को देगा। हमने बहुत कुछ कर डाला, लगा भी डाला, लेकिन अब जब मुखिया की बात ही नहीं मानना है तो हम क्यों लगाएं 2 रुपया। हमने लगाया बहुत कुछ है, लेकिन लेने के लिए नहीं लगाया था। हम पद उस स्थान पे हैं कि हमें लगाना भी पड़ा तो मैं लगाया, लेकिन अब इनकी बातों को सुनकर अब नहीं, काम करो, आरोप भी सहो, और उसी के ऊपर जो इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा उसके पर, और इनकी हिम्मत नहीं, इतना लूट हो रही, घसोट हो रहा, भ्रष्टाचारी लूट रहे, उनसे नहीं लड़ेंगे। वो लड़ेंगे तो जो काम इनका अच्छा करके देने जा रहा उससे लड़े, उसके ऊपर आरोप, तो इनका कौन भला कर पाएगा, नहीं कर पाया। हमारी मीडिया भी कह दिया कि इनका साथ देना बहुत गलत है। किसी पुण्य कमाना है तो गरीबों को खिला दो, बना दो, तो उसका पुण्य का काम मिलेगा, और ईश्वर जो है दुआ देगा। इनका खिलाना, इनको करना जान लो पाप का काम है। बाकी सभी लोग समझदार हैं, और मैं इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अब होने जा रही है। और झूठे तथाकथित लोग होशियार हो जाएं, सतर्क हो जाएं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे क्यों ना मेरा भाई क्यों ना हो। मैं गलत न करता हूँ, न करने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा गलत। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।